भोजन की व्यवस्था भी है तो नीचे बुलवे में हॉल में। 10 बजे से जाऊँ यार तो है ना 10 से स्टार्ट है। सर इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह दीजिएगा। सब रजिस्ट्रेशन में हमारे पास 200 लोगों की सीट है। हमारे बच्चे इतने हो जाएंगे तो हम इनके स्कूल वाले नहीं बुलाएंगे। कॉलेज वाला स्कूल वाला को बुलाना पड़ेगा। पिछली बार हमारे लोग में का 20-25 से थे, बाकी सब यही लोग थे। अब तो हमारा मेल का प्रचार काफी हो गया। तो ये आज का जो विषय है सर आउटसाइडर भी आ सकते हैं जी, आउटसाइडर भी आ सकते हैं संडे में हम सब आउटसाइड में क्लास के अलावा भी घर से कोई आना फ्रेंड ना है। एक संस्कृत की पीएचडी है डॉक्टरेट की है। वेलकम वेलकम। पक्षपात थोड़ी करता हूँ। यह है फिर नीचे 200 लोगों की सीट है। भवन के 50 लोग तो हो जाते हैं। सर ये पहली बार से क्लास जल्दी शुरू कर दिया जाए देरी का इसको काम में देरी का। तो ऐसा है जो हमारा ये पाठ्यक्रम है इसमें फिक्स है। जो हमारी डीन है मैडम शशि प्रभा कुमार, दे हैव डिसाइडेड द पॉइंट्स टॉपिक्स, उसमें तो चेंज नहीं होती। वी हैव ऑलरेडी सेंड टू द प्रतिष्ठान जैन, तो जो उनको भेज दिया है उसका सारा सीडी तैयार हो रहा है। तो फिर भी तो अपनी मर्जी से उसमें कुछ चेंज करा नहीं सकते। हाँ, मैं अपने यहाँ कुछ एक वेद वर्ड्स की डिमांड अगर ज़्यादा आएगी तो नया पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और हम पर दिन 5 ही है, मंडे टू फ्राइडे, वो फिक्स है। 3 दिन संस्कृत के हैं, अब वो मैंने कर करके 2 वेद और गीता के करते हैं, और एक क्या है वेद है, गीता है और संस्कृत 5। आज फॉर्मल शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी वेद की परंपरा है, हम कक्षाओं की शुरुआत वैदिक मंगलाचरण से करते हैं। तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। जिनको उतारने में सुविधा हो वो उतार सकते हैं, जिनको सुविधा नहीं हो वो मत उतारें। पहली बार वो बोलेंगे, फिर एक गायत्री से बोलेंगे, फिर 2 प्रार्थना। ओम अग्नेनाय सुपर्था राये अस्मान् विश्वा निर्देव वरुणानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुः प्राणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः
बुद्धिं वेदेम। ओम शांति शांति शांति। सिर्फ 2 मिनट पिछले प्रसंग की चर्चा करनी। आइए सर। मैंने पिछली बार वेद के 2 सूत्रों की चर्चा की, एक अग्नि और एक इंद्र। ये दोनों सूक्त भी हैं और ये दोनों देवता भी हैं। जब किसी सूक्त का कोई देवता होता है तो वो देवता उसका विषय है। पिछली बार भी विस्तार में आपको बताया गया। तो अग्नि एक देवता है जो मंत्र का विषय है, जो पूरे सूक्त में रहता है और वो इतना विस्तृत है कि ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्त अग्नि के हैं और उसमें सारी चर्चा विस्तार से मैंने आपको की। अग्नि नाम परमेश्वर का है, अग्नि नाम जीवात्मा का है, अग्नि नाम एनर्जी का है, अग्नि नाम स्थानीय अग्नि सूर्य का है, अग्नि नाम अंतर स्थानीय वायु का है, हृदय स्थानीय, और अग्नि नाम पृथ्वी की आग का है। मोटे मोटे तौर पर पंच ब्रह्मांड दोनों की चर्चा की और फिर उन तमाम अग्नियों का स्वरूप क्या है, ये वेद का विषय है। दूसरी चर्चा हमने इंद्र की। हम आम तौर पर जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पौराणिक इंद्र के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। इंद्र एक देवता है जो देवराज है, सारे देवताओं का राजा है। ऐसा पौराणिक कहानियाँ हम समय समय पर सुनते रहते हैं और उसी के आधार पर अपने ज्ञान की चर्चा करते हैं। लेकिन वेद का इंद्र डिफरेंट है। इंद्र 250 सूक्त है ऋग्वेद, अग्नि से भी ज्यादा, और उन 250 सूक्तों में इंद्र की महिमा का वर्णन है। इंद्र उसका विषय है सूक्तों का, और उसमें चर्चा की मैंने आप कहा था। उसमें इंद्र माने सूर्य है, इंद्र माने राजा है, इंद्र माने अध्यापक है, इंद्र माने नेता है, इंद्र माने जीवात्मा है। इन तमाम अर्थों पर चर्चा की। आज का विषय है पुरुष। पुरुष के विषय में भी हमको ऐसे आधा अधूरा ज्ञान। लोक में जब हम पुरुष कहते हैं तब हम समझते हैं पुरुष माने मेल, यानी वो आदमी जो जेंडर की दृष्टि से मैन है, मेल है। ऐसा दुनिया में हमारा ज्ञान है, पर वेद ये नहीं कहता कि पुरुष माने मेल नहीं है। पुरुष माने मेल भी है, पर पुरुष का और बड़ा विस्तार है। उपनिषद में मैं पढ़ूंगा कि साथ में चिंता नहीं है। मुद्याम शेते इति पुरुषः, जो पुरी में शयन करता है उसका नाम क्या है? पुरुष है। ये वैदिक निरुक्ति है। अब पुरी क्या है? तो आमतौर पर हम लोक में जानते हैं पुरी नाम है किसी नगर का, विष्णुपुरी,
शिवपुरी, ऐसे हम लोग अपने गांव का नाम रख लेते हैं, पर उसका मूल उद्देश्य होता है शिव जहाँ रहते हैं वो शिवपुरी रहते हैं या नहीं रहते वो अलग बात है, हम अपना नाम रख लेते हैं। लेकिन वेद में पुरुष की परिभाषा करते हुए कहा पुर्याम शेते इति पुरुषः, जो पुरी में शयन करता है उसका नाम क्या है? पुरुष है। और वो पुरी दो तरह की है, एक पिंड पुरी और एक ब्रह्मांड पुरी। ये पिंड जो है ये एक पुरी है, और ये जो ब्रह्मांड है सारी दुनिया ये भी एक पुरी है। अब दोनों डिवीजन क्लियर हो गए। इस पिंडपुरी में जो शयन करता है उसका नाम क्या है? मनुष्य है, वो जीवात्मा है। और जो ब्रह्मांडपुरी में शयन करता है वो भी पुरुष है, वो कौन है? ब्रह्म है। तो उस पुरी का नाम ही क्या है? ब्रह्म अंडपुरी, ब्रह्मांडपुरी। तो चूंकि मनुष्य जो है वो पिंडपुरी से बाहर नहीं है, हम लोग शरीर से बाहर तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम इसमें शयन करते हैं, इसके भीतर ही सारी क्रियाएं करते हैं। इसलिए ये पिंडपुरी में शयन करने वाला पुरुष जीवात्मा, और ब्रह्मांडपुरी में शयन करने वाला पुरुष क्या है? परमात्मा। ये मोटे मोटे दो अर्थ हैं। पुरुष सूक्त में इससे और आगे की बात, और पुरुष माने जो हम इंसान है, मेल है, ये अर्थ भी है। अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे पुरुष सूक्त में से आप लोगों कुछ लोगों को जो संस्कृत के थोड़े जानकार हैं या कर्मकांड के क्षेत्र में, उनको पुरुष सूक्त याद होगा। चारों वेदों में पुरुष सूक्त है, पर बावजूद इसके चारों वेद के पुरुष सूक्त में फर्क है। जो आपको पुरुष सूक्त याद है वो है यजुर्वेद का पुरुष सूक्त, जिसमें 22 मंत्र है। और हम जिस प्रसंग को यहाँ कर रहे हैं वो है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। हम दोनों का प्रकरण लेंगे, उसमें 16 मंत्र, 16 मंत्र, यजुर्वेद में 22। परंतु थोड़े और थोड़ा थोड़ा मंत्रों में भी भेद है। जैसा पहला ही मंत्र है जिसको पुरुष सूक्त का पहला मंत्र याद है, कोई कर्मकांड के क्षेत्र का व्यक्ति हो? हाँ बोली बोली मैं पूरा कर दूंगा, कैसा छूटेगी तो जैसा मुझे तो अपना ये तो पता नहीं नहीं, वो पुरुष सूक्त नहीं है, वो हिरण्यगर्भ सूक्त है। वो सूक्त है सहस्र शीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं स्कृत्वा अतिष्ठत् दशांगुलम्। तो एक जगह भूमि शब्द है और एक जगह पृथ्वी शब्द है, अलग अलग थोड़ा सा भेद है। उन दोनों भेदों को इन्होंने दिखाया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक जगह है सर्वतो स्मृत्वा और एक जगह विश्वतो वृत्वा। ज्यादा फर्क नहीं है, इतना हम व्याकरण के दृष्टि से नहीं जाते, हमको केवल परिचय करना है पुरुष का। तो पुरुष का मैन है यहाँ परमात्मा अर्थ, क्योंकि इसका जो ऋषि है और इसका जो देवता है वो है नारायण। नारायण का मतलब हो गया कि परमेश्वर। जब वेद का अर्थ हुआ कि कल परसों यहाँ ऋग्वेद का पब्लिकेशन का उद्घाटन हुआ, आप क्या थे उसमें? जिसने ऋग्वेद का भाष्य किया है वो एक इंजीनियर है और एक शायद कोई अकाउंटेंट है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अकाउंटेंट वेद के मंत्र को कहाँ तक पहुँच सकता है। सबसे करीब 1 साल पहले पहला भाग निकला था तो मुझे किया था, मैंने उसे पढ़ा, तो वो है ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन से वेद की अभिव्यक्ति नहीं होती। जैसे अब यही मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं, थोड़ा भेद है ना दोनों में। मुझे भी बचपन से यजुर्वेद का याद है, तो ऋग्वेद वाला मैं लिख लेता हूँ। सहस्रपाद में ये है। अच्छा इधर है, इधर 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 सहर्ष शीर्षाः सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो हृत्वा अतिष्ठत् दशांगुलम्। वृत्वा, हाँ वृत्वा, हाँ। और यजुर्वेद में है भूमिं स्पृत्वा। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बाकी है। स भूमिं विश्वतो हृत्वा अतिष्ठत् दशांगुलम्। अतिष्ठत् दशांगुलम्। मैं बताऊं तो एक एक शब्द क्लियर होगा ना, चिंता नहीं। जो लिखने में कोई गलत हो जाए ठीक कर लें। इसका सीधा सीधा अनुवाद है कि वह पुरुषः सहस्रशीर्षः सहस्राक्षः सहस्रपाद। पुरुष जो है वो 1000 सिर वाला है। सहस्रशीर्षः पुरुषः। सहस्राक्षः उसकी आंखें कितनी है? 1000 आंखों वाला है। सहस्रपाद और उसके पैर जो है वो भी हजारों हैं। सब भूमि विश्वतो वृत्वा, वह भूमि को सब तरफ से टच करके अतिष्ठत् दशांगुलम और 10 उंगल और अधिक ठहरा हुआ है, अतिरिक्त है। अगर ये हम अनुवाद करें, जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं, जिसमें मैकडॉनल्ड को छोड़ दें तो बाकी सारे जितने पाश्चात्य विद्वान वो कहते हैं कि ये एक दैत्य पुरुष था, राक्षस। इसको इतना बड़ा सिर था, है ना। उन्होंने कभी रावण का पुतला देखा होगा, है ना, बहुत ऊंचा सा, उसमें 10 सिर थे। तब उनका ऐसा ही ये होगा पुरुष। और उस पुरुष के ये 1000 सिर थे, 1000 आंखें, 1000 पैर, और वो भूमि
टच करके और उससे भी 10 अंगुल और आगे, ऐसा उन्होंने अनुवाद किया। अगर हम ऐसा अनुवाद करें तो वेद का जो उद्देश्य है इस मंत्र का वो फिनिश होगा, खत्म हो जाएगा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया जब इंद्र सूक्त की चर्चा की थी, तो अगर हम इंद्र को ऐसा एक देवता मान करके जो अहिमानी अपने शत्रु को मार देता है और उसका ब्लड निकल जाने से को खुशी होती है, तो फिर तो हिंसा का संदेश है। इसी प्रकार से एक दैत्य का वर्णन करते हैं तो वो दैत्य क्यों है, परंतु यहाँ मैंने आपको पहले ही कह दिया था, पुलियाम शेति इति पुरुषः, ये काव्य की भाषा है। काव्य की भाषा में क्या होता है, परोक्ष क्रिया रेवा प्रत्यक्ष विषय। काव्य में कुछ अलंकार भी होता है, और जब अलंकार होता है तो बात कहने का तरीका होता है। बोले साहब गुरु जी जो वेद पढ़ा रहे हैं उनको कितनी नॉलेज है, तो आपको श्रद्धा जा गई तो आपने क्या कहा, अरे साहब अनंत ज्ञान, पर क्या अनंत ज्ञान है? बोलो नहीं, हमारा ज्ञान तो शांत ज्ञान है, शांत है, अंत वाला है, हम सर्वज्ञ नहीं होते। इसलिए ये केवल उक्ति जो है वो प्रामाणिक नहीं है, पर यहाँ ऋषि दयानंद ने, सायण ने, अरविंदों ने और जितने भी भाष्यकार हुए उन सब ने इसको स्पष्ट किया। उन्होंने कहा 1000 आंखों के बनाने की शक्ति जिसके पास है, हजारों लोगों को निर्माण करने की शक्ति जिसके पास है, सहस्र शीर्षाः, अथवा 1000 शीर्ष माने मस्तिष्क जितना सोच सकते हैं उनसे भी और अधिक सोचने की शक्ति है। हम सब मिलाकर के अलग अलग विषय के जानकार हैं, कुछ व्यापार के जानकार होंगे, कुछ कला के जानकार होंगे, कुछ भाषा के जानकार होंगे, कुछ धर्म के जानकार होंगे, कुछ ज्योतिष के जानकार होंगे। हर एक के मस्तिष्क का अलग अलग पैरामीटर है, परंतु परमात्मा किस विषय का जानकार है? तो क्या कहना पड़ेगा आपको? सर्वज्ञ, समग्र विषयों का जानकार। अगर सब विषयों का जानकार है तो कितनी बड़ी खोपड़ी है उसमें, है ना? वैसे तो अभी ये कहा जाता है, विज्ञान ने तय किया है कि मानव मस्तिष्क के की जितनी शक्ति है उस शक्ति का अब तक मनुष्य ने 100वां हिस्सा केवल प्रयोग किया है, कुछ 1000वां हिस्सा भी कहते हैं। जो दुनिया में सबसे ज्यादा इसमें यूज करनी और इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है। जब कंप्यूटर हमारे शुरू हुए तो उसमें अलग अलग पैरामीटर आए, है ना? 4G, 2G, 3G, 4G, 5G, 7G, 8G, अलग अलग हमने देखे, उनकी शक्ति बढ़ी है। तो कितना वो ज्ञान उसमें अर्जित कर सकते हैं, हम कितना ज्ञान उसमें फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये करें तो परमात्मा का जो मस्तिष्क है उसमें कितनी फीडिंग हो सकती है, तो एक मनुष्य नहीं, हजारों मनुष्यों के दिमाग में जितने विषय फीड हो सकते हैं, जितना ज्ञान फीड हो सकता है, वो सारा का सारा ज्ञान उस सहस्र शीर्ष पुरुष में है। पर सवाल ये है कि आपने कहा कि जो पिंडपुरी में शयन करता है वो भी तो पुरुष है, तो दोनों को कैसे डिवाइड करें? तो ये प्रसंग के हिसाब से होगा। जब हम सहस्र शीर्ष पुरुष कहते हैं तब ये मनुष्य का वर्णन बोलो है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि मनुष्य के पास एक मस्तिष्क है, एक सिर है और उस सिर की शक्ति उसके पास है। और जब सहस्र शीर्षा की बात करते हैं तब ये कौन सा पुरुष है? ब्रह्मांड पुरियाम शेतेति पुरुष, क्लियर? इसलिए कहा सहस्राक्षः, और उसकी देखने की शक्ति बड़े अद्भुत है। इस कमरे के बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम, क्योंकि हम केवल वो देखते हैं जो हमारे आंख के सामने होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। अक्षम अक्षम प्रति इंद्रियस्य या सन्निकर्षेण उत्पद्यते यत् ज्ञानं तत् प्रत्यक्ष। अक्ष का मतलब होता है समस्त ज्ञान, ये भी ज्ञान। अक्ष का मतलब खाली एक आंख नहीं होता,
अभी अभी वजह सुनते जाओ। तो आम तौर पर हम जब प्रत्यक्ष की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, तो जो हमें दिखाई दे, और जो दिखाई दे उसी का अस्तित्व है। तो बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती। आपने भूख कभी देखी है? नहीं देखी। हवा देखी है? देखने की बात करते हैं। तो वो आंख का विषय नहीं है, भूख आंख का विषय नहीं है। जितने भी सेंसेशंस हैं, जितने भी सेंसेस हैं जो आपके इंद्रिय को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से जिनका ज्ञान होता है, वो सारे के सारे विषय क्या है? अप्रत्यक्ष हैं, आंख से देखे नहीं जा सकते, पर उनका प्रत्यक्ष होता है। आप मैं शब्द बोल रहा हूं, आप उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि नहीं है? तो किससे कर रहे हैं? कान से सुन रहे हैं, कान से भी प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कहा अक्षम अक्षम इंद्रियम इंद्रियम प्रति विषयस्य या सन्निकर्षः, विषय का जो मेल है, तेन उत्पद्यते। एक है इंद्रिय, जिसको दर्शन की भाषा में कहते हैं अक्षर, और एक है विषय। जैसे चक्षु, इसका विषय क्या है? रूप। और दूसरी इंद्रिय क्या है? श्रोत्र। इसका विषय क्या है? शब्द। एक इंद्रिय है त्वक। त्वक का मतलब है त्वचा। इसका विषय क्या है? स्पर्श। क्या बात है शर्मा, ऐसे बोलोगे तो मुझे पढ़ाने में और शक्ति बढ़ जाएगी। एक है जिह्वा, सॉरी, या दूसरी है रसना। इसका विषय क्या है? रस। और जब हम वाणी कहते हैं तो उसका बोलना भी है, क्योंकि उभयेंद्रिय है। रसना या जिह्वा क्या है? उभयेंद्रिय है। इसको जब वाक कहते हैं तब ये कर्मेंद्रिय है, बोलने का काम करती है, जैसे मैं कर रहा हूं। और जब हम इसे रसना कहते हैं तब ये रस का आस्वाद करती है। तो इसलिए कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी, रस का ज्ञान करती है तो ज्ञानेंद्रिय भी है, उभयेंद्रिय है। नासिका, क्या बात है, बड़ी आवाज आ गई। ये 5 इंद्रियां हैं। एक और इंद्रिय भी है, एक और इंद्रिय भी, इंद्रिय के नाम से नहीं कहते। क्या बात है? इसका नाम क्या है? मन। ये मन भी क्या है? उभयेंद्रिय है। और ये जितने विषय हैं, इसके बिना कोई इंद्रिय ग्रहण नहीं करती। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं तो जो कुछ मैंने कहा है वो कान को सुनाई नहीं दे। अगर मैं कोई चर्चा करता हूं, वो चर्चा सारी की सारी यहां मैं लिख रहा हूं, वो लिखा भी उनको दिखाई देगा नहीं, अगर मन नहीं है। इसका मतलब मन जब जोड़ेगा इंद्रियों से, तब ये इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करेंगी। इसलिए मन के सारे विषय, तो ये प्रत्यक्ष हो गया षड्विध। ये प्रत्यक्ष कितना हो गया? षड्विध में 6 प्रकार। ये चाक्षुष, श्रोत्र, वागज, रसनज, और इसी तरह से घ्राणज, नासिका, और मानस। ये अलग अलग से 6 तरह के प्रत्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा सहस्राक्षः, यानी 1000 आंखों से देखने की शक्ति, यानी प्रत्यक्ष, परोक्ष और अति परोक्ष, तीनों प्रकार के विषयों का ज्ञान जिसको हो उसका नाम क्या है? सहस्राक्ष।
हमारे पास हम एकाक्ष हैं या अक्षरद्वय, दो आंख हमारे पास है। पर प्रसंग में थोड़ा सा आपको रोचक करने के लिए एक घटना सुना देता हूं। एक ऐसा भी देवता है जिसकी 3 आंख है पुराण में। वो कौन सा देवता है? शिव जी की तीसरी आंख है। और शिव नाम का कोई स्पष्ट अलग देवता नहीं है। वो होता तो आपकी मुलाकात में हो जाती। आप में से ही जब आप मनुष्य देव की कैटेगरी में पहुंचता है तब उसमें से कुछ शिव होते हैं, कुछ विष्णु होते हैं, कुछ ब्रह्म होते हैं, अलग अलग स्वरूप होते हैं। तीसरा शिव वो होता है जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है और वो तीसरी आंख आपके पास है। हमें तो शीशे में दिखाई देती है। और ध्यान रखना, शिव जी की भी तीसरी आंख सदा नहीं खुली थी। तब खुली थी जब कामदेव ने किस पर प्रहार किया? शिव जी पर प्रहार किया तो शिव जी ने तीसरी आंख खोल दी और खोलने से क्या हो गया? कामदेव भस्म। जो काम कहते हैं डिजायर, कामना, इच्छा, और इच्छा जब मनुष्य पर हावी होती है तो उसकी ये आंखें तो बंद हो जाती है और ये जो इच्छा की आंख है वो खुल जाती है। फिर आदमी भटकता है। कोई बात, किसी चीज की भी इच्छा उसको जागृत हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ पहुंचेगा आप नहीं कह सकते। आपके बच्चे की खुल जाए इच्छा शक्ति की आंख किसी की, लेकिन ध्यान रखना वो तीसरी आंख आपके पास की है, उसके प्रमाण करना, तब आपको सहस्राक्ष समझ में आएगी। जिसके आंख नहीं होती उसको हम एक एडजेक्टिव देते। ऋषि दयानंद के गुरु का नाम किसको मालूम है? अजी स्वामी ब्रजानंद। क्या बात है, धन्यवाद। ब्रजानंद की आंखें नहीं थी और उन्होंने दयानंद को पढ़ाया। वेदों का और व्याकरण का अद्भुत सूर्य थे। आप जरा विचार करेंगे उनके नाम के आगे लगाते प्रज्ञा चक्षु, मतलब चक्षु नहीं था। कौन सा चक्षु था? प्रज्ञा चक्षु, यानी बुद्धि नेत्र। अब ईमानदारी से बताओ आपको बुद्धि है कि नहीं? कितनी है ये नहीं कह रहा है कि नहीं, ये बताओ, है ना? तो बुद्धि नेत्र है कि नहीं आपके पास? तो तीसरा नेत्र है कि नहीं? वो अलग अलग जगह खुला है। जैसे मेरा वेद में खुला है, आपका लोक में खुला है ना? किसी का पॉकेट माल में खुला होता है, अलग अलग। तो जब हम पूरी तरह से अपने बुद्धि नेत्र को खोलते हैं और जब बहुत सूक्ष्मता से विचार करते हैं नित्य पर, अनित्य पर, और जो सारे संसार की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सहस्राक्ष। वो प्रत्यक्ष भी देखता है, परोक्ष भी देखता है, अधपरोक्ष भी देखता है। वो हजारों करोड़ों अरबों खरबों को देख सकता है। सहस्रपाद, उसके पैरों की गति। हम तो 2 घंटे खड़े होकर पिछली बार लेक्चर दिया तो बहन जी से कहा, बहन जी कुछ तो कुछ ब्रेक वाला सिस्टम भी करो। तो उन्होंने कहा हाँ 10 मिनट ब्रेक कर लेना कुछ। क्योंकि तब मैंने तब कहा जब उन्होंने लेक्चर दे दिया, ताकि मुझे पता लग जाए कि उनको भी पता लगे 2 घंटे खड़े को बोलने में कैसे तकलीफ होती है। खासतौर से मेरी हुई, हमारा उनका 2-3 महीने का फर्क है आज। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे पैर थक जाते हैं। पर जब से सृष्टि चल रही है सबके पैर प्रभु चला रहे हैं, पर प्रभु कभी थके? इसलिए सहस्रपाद। 2 पैर थक गए, 4 पैर वालों के पैर भी थकते हैं, पर जिसको 1000 पैरों की शक्ति जिसके पास है, जिसने सबको पैर दिए हैं, उसका नाम क्या है? सहस्रपाद। सब भूमि विस्तृतो कृत्वा, सब ओर से भूमि का स्पर्श करके सब तरफ भूमि को घेर कर, इसका मतलब पूरी पृथ्वी मात्र को उसने कंट्रोल किया। अतिष्ठत दशांग, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति और इससे भी 10 गुनी आगे। ये जो पुरुष है, इस पुरुष का नाम है परमेश्वर पुरुष। ऐसा ही वर्णन इसके अतिरिक्त वेद के मंत्रों में है। अब यहां आगे के मंत्रों में इस पुरुष को एक और विशेषण दिया है।
वो है यज्ञ, यज्ञ पुरुष। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुचा, यजः सामान्य जज्जरे छंदास जज्जरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजाय। और भी मंत्र है इसमें, उनकी चर्चा भी मैं करूंगा, ये बता दूं तो आगे कुछ लिखना पड़ेगा। ये पुरुष के लिए दर्शनों में भी व्याख्या की गई। वेद की बात जब आगे आई तो योग दर्शन ने पुरुष को दो जगह डिवाइड किया। मैंने यही नहीं किया, एक ब्रह्मांड पूरी और पिंड पूरी का फर्क उन्होंने सूत्र में दिया। कुछ लोग तो योग दर्शन थोड़ा पढ़ते हैं, उनको शायद ये सूत्र याद हो। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। लिख दो इसको। विपाक आशय। अब तो सारा व्याख्या करूंगा तो आपको पता लग जाएगा, कोई शब्द बचेगा नहीं। इन्होंने पुरुष की व्याख्या की, एक है पुरुष और एक है विशेष पुरुष। पुरुष में और विशेष पुरुष में क्या फर्क है? पुरुष और विशेष क्लेश का मतलब होता है दुख। योग दर्शन में क्लेश की चर्चा है, उसमें 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषाः, अभिनिवेशाः, पंचक क्लेशाः। ये 5 क्लेश कहते हैं। उन क्लेशों से जो रहित है वो ईश्वर है, वो पुरुष विशेष है। हम दुनिया के जितने व्यक्ति हैं हम क्लेशों से रहित नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह है कि हमारे पास काया है, तो काया का क्लेश है। अगर शरीर है तो कभी जुकाम भी होगा, कभी बुखार भी होगा, और कुछ नहीं होगा तो बुढ़ापा तो होगा, है ना। और जब बुढ़ापा होगा तब कभी गोटा में चिपड़ी होगी, पीड़, है ना, कभी पित्त कंधेच होगी। तो हमारे शरीर में जो शरीर क्लेश है, और इसके अलावा हम अगर विरस्त हैं तो पत्नी का क्लेश, पति का क्लेश, तो दोनों तरफ नाराज है ना। भाई का क्लेश, बहन का क्लेश, क्लेश ही क्लेश। धन का क्लेश, अविद्या का क्लेश, तो लिखा है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः। तो बच्चे हैं तो राग का भी है ना। और अगर हमारे समाज में कोई हमारे अनुकूल नहीं हो तो द्वेष का भी है। तो ये क्लेश जो है, इससे ये तो पुरुष विशेष है, ये रहित है, उसको क्लेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो उसके शरीर नहीं, शरीर होगा तो शरीर का क्लेश होगा। न जायते मृत वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेषु। ये शरीर है, उसमें कुछ हनन की क्रिया होगी, लेकिन शरीर ही नहीं है तो बीमार कौन पड़ेगा? इसलिए क्लेश उसको नहीं, कर्म भी नहीं है इस पुरुष विशेष में। आपका कर्म के बिना गुजारा बोलो, तो काम करने पड़ेगा। आपको पेट भरना है तो पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे
तो घर वाले हमको घर से बाहर करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। इसलिए ये परंतु परमात्मा का जो कर्म है वो उसकी अपनी अपेक्षा से नहीं, उसका कर्म है एक से, क्या? उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद ब्रह्म लक्षणम्। तैत्तिरीय उपनिषद। जिससे सारे प्राणी पैदा होते हैं, पैदा होकर जीवित रहते हैं और जीवित होकर के प्रलय को, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो उसका लक्षण है। पर उसका वो कर्म अपनी अपेक्षा से नहीं, वो किसकी अपेक्षा से है? मनुष्यों के, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से। इसलिए वो कर्म का उसको विपाक यानी फल भी नहीं भोगना पड़ता। विपाक कहते हैं फल, परिणाम। कर्म का फल हम भोगते हैं, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए उस पर भोग की सामग्री ही नहीं, हम शरीर के थ्रू भोगेंगे, इस वाम ज्ञानेंद्रियों के थ्रू भोगेंगे, तो वो उससे रहित होने से विपाक माने फल से रहित है। क्लेश कर्म विपाक आशय, एक है आशय। आशय का मतलब है वासना। हम कर्म का फल के बाद भी एक झंझट में फंसते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिकेट का गेम देखा है, तो क्रिकेट गेम में खेल हो गया, कोई भी गेम होने दो, खेल हो गया, खेल के बाद उसका रिजल्ट निकल गया, हार और जीत, परीक्षा मान लो आप। बड़ी सहयोग की बात है कि आपकी इस वेद की क्लास की परीक्षा नहीं, हम बाकी सबकी परीक्षा लेते हैं। तो जब परीक्षा का नंबर आता है तो सब पता कहते हैं सर परीक्षा है, परीक्षा नहीं। तो क्यों? बोले सर हमने कौन सी नौकरी करनी है, क्या करनी है? आप मत करो, लेकिन हमने इतने बच्चों को पढ़ाया है तो उसकी परीक्षा तो हो जाए। वो कोई देना नहीं चाहता, और परीक्षा दे दी तो उसका रिजल्ट की फिर बहुत जल्दी करते, मैंने इतना लिखा है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो भाई, तो परीक्षा के रिजल्ट की बड़ी चिंता होती है। रिजल्ट निकल गया, कर्म का परिणाम हो गया, फिर परिणाम के बाद की समस्या नहीं। फिर एक विश्लेषण चलता है, उसने यूँ छक्का नहीं मारा था, उन्होंने चौका नहीं मारा था, वो बड़ी बोल पे ऐसे वो परिणाम नहीं हुई, यूँ नहीं हुई। और उस चर्चा का, परिणाम का जब चर्चा होती है तो एक संस्कार बैठता है। जब आपको अच्छा रिजल्ट आता है तो आप उस कर्म के प्रति दोबारा प्रवृत्त होते हैं, और रिजल्ट खराब आ जाए तो मुझे नहीं मिलना झंझट। ये वेद की पढ़ाई, वेद की पढ़ाई, वहाँ एक भाषण देने आते थे पंडित जी चश्मा लगा के, 2.5 घंटा हमारा बर्बाद कर देता है। हमारे दिमाग में भोजन जब आया, कुछ हमारे मतलब की बात आई, तब तो हमने सोचा ठीक है जाएंगे दिमाग, और लगा के ये तो हवा में उड़ गया सारा काम, है ना। तो हमने सोचा वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि परिणाम के बाद एक वासना, एक संस्कार बनता है। वो संस्कार उस परिणाम की तरफ, उस कर्म की तरफ फिर प्रेरित करता है। किसका? हम लोगों को। जितना ये पिंडपुरी का पुरुष है, ये फिर संस्कार से पुनः प्रेरित होता है। और परमात्मा जो है वो अपरामृष्ट है। अपरामृष्ट का मतलब है वो उससे टच नहीं, उस पर उसका कोई असर नहीं। इसीलिए लोगों ने देखा कि हम उपकार कई तरह का करते हैं। एक है जो अपने लक्ष्य के लिए करते हुए, हम ऐसा पुण्य काम करेंगे तो हमारा लोग नाम लेंगे। आपने 1 लाख रुपये दान किया तो मन में एक इच्छा पैदा होती है कि नाम मेरा कम से कम आए, लोग कहें कि अमुक साहब ने, है ना, अपने राजीव कुमार शर्मा जी ने 1 लाख रुपये दान किया। वो एक बार कहा, इनके मन को तसल्ली होगी, किस्सा खत्म। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रकार की वृत्ति मनुष्य में पैदा होती है, और परमात्मा में पैदा। अच्छा, एक ईमानदारी से बात बताओ, आप सब लोगों के जीवन में परमात्मा ने कुछ मदद तो करी होगी कभी ना कभी, है ना। एक बच्चे की बचपन में माँ मर गई, आप मतलब नहीं जानता था किसकी नहीं, पर मेरी नहीं पता, और उसके दिमाग में बात आई कि बता के ये बच्चा कैसे जिएगा, वायु चली गई इसकी 6 महीने की छोड़ करके, ये दूध के बिना कैसे जिएगा, कैसे इसको कोई लाड प्यार करेगा, तो मर जाएगा बच्चा। फिर परमात्मा कृपा वो करते हैं कि भाई वो लड़का पढ़ करके बड़ा विद्वान बन जाता है, वेद का, शास्त्र का, मैथमेटिक्स का, जाने कितने लोग ऐसे दुनिया में हैं। पर ये बताओ, जिसकी परमात्मा ने मदद की
दादी उसकी माँ के रूप में आ गई, किसी की चाची आ गई, कोई मौसी बुआ ने पाल दिया। लेकिन परमात्मा किसी पड़ोसी को पहले नहीं आए, मैंने इसकी मदद की थी, आज ये कुछ भी नहीं मेरी वजह से है। बोलता क्या कभी? लड़की की शादी तय हो और संयोग की बात, एक लड़का था एक लड़की थी, लड़के ने पहले किसी लड़की को पसंद करके जो ऊपर इकट्ठा करा था उसमें शादी नहीं हुई और लड़की की शादी पहले 1 महीने बाद तय थी। अब वो बेचारा बड़ा परेशान है कि मैंने तो लड़की की शादी के लिए पैसा जोड़ा था, ये और ले आया बाबा यहाँ साथ करने क्या सकते, वो भी तो उसका ही बच्चा है। अब आ गई तो उसको जो जेवर के लिए पैसा रखा था वो जेवर उसको पहना दिया, सब कुछ कर दिया। अब अपनी लड़की का नंबर जब आया तो वो बहुत परेशान शांत बैठा, कैसे हो गए, ये तो कार्ड छप गए, ये बीच में इसने कलेश डाल दी। हम तो सोच रहे थे लड़की की शादी में जितना खर्च होगा लड़के की माँ जाएगा, पर इसने तो मठिया में कर दिया सारा और झंझट पैदा कर दिया। भगवान की कृपा, साथियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मिलने वालों ने खूब मदद की, परमात्मा ने किसको क्या प्रेरणा दे दी और लड़की की शादी बहुत ठाट से हो गई। कैसे हो गई ये आप जानते हैं, कैसे मदद किसी ने कर दी आप जानते हैं, और कौन जानता है? परमात्मा जानता है, करने वाला जानता है, लेकिन वो परमात्मा कहने बोलो मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं कहूंगा, इसलिए कहा वो उससे अपरा दृष्ट है, वो पुरुष विशेष, मैं पुरुष की बात कर रहा था। तो योग दर्शनकार ने 2 तरह के पुरुष रखे, एक विशेष पुरुष और एक सामान्य पुरुष। हम जो जीवात्माएं हैं हम सामान्य पुरुष हैं और परमात्मा क्या है? विशेष पुरुष। एक और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ये परामर्श का क्या है? अपरामृष्ट। हाँ, ये इतना ज्यादा उसमें जाओगे ना भाषा में तो मुश्किल होगी। परामर्श 4 हो से और मिश्र का मतलब स्पर्श, परामर्श मतलब उससे जुड़ना, तो ये परामर्श और ये क्या है? अपरामर्श है। जो दुनिया का व्यक्ति है वो किसी न किसी ऐसे एक शब्द बना है परामर्श, है ना? परामर्श का मतलब क्या है? हम दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, है ना? तो ये परामर्श है दूसरों के पर का जो अमर्श है, दूसरे की बुद्धि का प्रयोग। तो अपरामर्श है परमात्मा किसी चीज से टच्ड नहीं है, अनटच्ड है। एक 2 छोटे-छोटे मंत्र और करना, ज्यादा नहीं। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उदामृतस्य सानो यदन्ने नातिरो। पुरुष एव इदम सर्वम। अब यहाँ तो और विचित्र बात हो गई, इदम सर्वम जगत पुरुष एव इदम, वो क्या है? पुरुष ही है। अब जरा ध्यान करिएगा, अब ये जगत अर्थ में आ गया, ये इसको मैं थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। पुरुष एव इदम सर्वम, ये दुनिया में यह भूतम यच्च भाव्यम, जो बीत गया वो भी और जो होने वाला है वो भी, वर्तमान तो है ही। तो ये पुरुष कैसे? देखो हमने पूछा, जब आप इस भवन के डायरेक्टर के पास पहुंचते तो भवन के डायरेक्टर से कहते हैं आपका परिचय, बोले मेरा नाम रविंद्र कुमार, मैं अमुक जगह से आया, परिचय नहीं है, वो नहीं जानता डायरेक्टर। तो बोले आप? बोले मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, ये सबके मालिक आप हैं? वो मालिक है नहीं, लेकिन हम क्या समझते हैं? लेकिन ये जो सारा जगत है, वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, ये सब किसका है? उस पुरुष का है। पुरुष एक इदम सर्वम, यानी इदम सर्वम अस्य सर्वस्य यदि कश्चित् कर्ता वर्तते, मूल कारणम वर्तते, तत् पुरुष एव, वो पुरुष ही है। तो पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यच्च भाव्यम, जो हुआ था वो सब उसकी व्यवस्था से हुआ था, जो होगा वो सब उसकी व्यवस्था से। अब जरा से देखिएगा, भूत और भविष्य का एग्जाम्पल देखिए।
इस संसार में तीन मुख्य क्रियाएं हैं, एक उत्पत्ति की, एक विनाश की और एक स्थिति की। समझा? जब विनाश हो जाता है तो वही चीज भूत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य के शरीर की बात करें, मनुष्य का शरीर खत्म हो गया जल के, तो क्या हो गया? क्या हो गया? भूत के रंग डरो। इस कमरे में कोई भूत नहीं आ सकता जब तक मैं, मुझसे बड़ा भूत कौन है? हमारे तो हिंदुओं में गजब, हमारे यहाँ भूत का ही एक कल्पना है। भूत का मतलब होता है भौतिक पदार्थों से बना हुआ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। उनको दर्शन की भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, पंच महाभूत। पांच को हटा दो तो क्या बचा? महाभूत। यानी कि हमारे जो पिताजी हैं वो कौन है? महाभूत है, और हम उनकी औलाद है, हम भूत है। तो हम सब लोग पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बने हैं, तो वो बड़े हैं हमसे, तो वो महाभूत है, और हम क्या हैं? भूत हैं। इसके अलावा कोई भूत है। और सुनो ध्यान से, ये भूत माने बीत जाना है। ये प्रेत भी होता है, सुना है आपने? देखा तो नहीं ना? अच्छा, दिखा देता हूँ। जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाए, हम जानते हैं हमारे पिताजी मर गए, हमारे दादाजी मर गए, अब इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है? मिट्टी है, मिट्टी है। लेकिन हम सिर्फ पीट पीट कर रो रहे हैं। हम जानते ही है हमारा, न हम जो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब सुन नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम सुना रहे हैं। अब वो बीत चुका है, भूत बन चुका है, लेकिन बावजूद उसके हमारी प्रीति उसमें है। प्रीति के भाव को कहते हैं प्रेत। यानी जो शव है उसका नाम क्या है? प्रेत है। तो उसमें आत्मा नहीं है, लेकिन हमारी प्रीति अभी तक बनी हुई है, क्योंकि उसी शरीर में हमारा पिताजी रहता था। इस वजह से उसमें हमारी प्रीति होने से उसका नाम प्रेत। तो डरना नहीं कोई भूत प्रेत से, है ना? जो जिंदा है वो भूत है, और जो मर गया वो प्रेत है। हमारे शास्त्रों का बिल्कुल स्पष्ट हिसाब है। तो पुरुष एकम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, यही सब कुछ है। वर्तमान, भूत और भविष्य की व्यवस्था करने वाला वही है। एक और इसका प्रकरण देते हैं जो आपके बहुत ज्ञान से संबंधित है। उन्होंने कहा ये जो वेद है ये पौरुषे है या पौरुषे है? या आगे ज्ञान आप पढ़ोगे तो आए। अब ये हमारी जो अपौरुषे की धारणा है, इसलिए है कि हम जब वेद की जानकार हैं, वेद के मानने वाले हैं, वेद के पढ़ने वाले हैं, तो वेद में जो लिखा वही मानते। और कुछ लोग जो साइंस वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं, वहाँ लिखने से थोड़ी होता है। अरे कोई दुनिया में कृति ऐसी है जिसको कोई करने वाला ना हो। ये वेद के 20,000 मंत्र हैं, 10,552 मंत्र ऋग्वेद के हैं, 1975 मंत्र यजुर्वेद के हैं, 1875 मंत्र सामवेद के हैं, और 5,977 मंत्र किसके हैं? ये जो लगभग 20,000 मंत्र हैं, ये 20,000 मंत्र यूं निकल पड़ेंगे। तो हमने कहा नहीं, ये अपौरुषेय परमात्मा की रचना है, पुरुष की रचना। लेकिन जब आप पुरुष परमात्मा मानते हैं तो पौरुष है का पौरुष है? तो परमात्मा पुरुष है तो परमात्मा ने नहीं किए वे, तो पौरुष हो या पौरुष हुए? पौरुष हो। परंतु जब हम परमात्मा पुरुष का अर्थ मनुष्य करेंगे तब वे क्या हो जाएंगे? अपौरुष। ये पुरुष की रचना नहीं है। पुरुष की रचना में एक फर्क होता है। जब मैं कुछ चीज लिखता हूँ तो उसमें मेरा अहम जरूर होता है। कभी कविता कहता है तो क्या कहता है? आपकी तालियां चाहिए। क्यों चाहिए तालियां? मैं मर्जी में बजाना लग तो अपना गा। पर वो कहता है इस नाचीज के एक शेर को आपने सवा शेर कर दिया, ताली। हाँ तो 2 घंटे बोले कोई ताली बजाता है, उसको एक लाइन बोलता है और तब तालियां बजती। इसका मतलब उसकी अपनी रचना जब होती है तब उसमें उसका अहम जुड़ा होता है, और उसके अहम को बल मिलता है जब हम उसकी तालियां बजाते हैं। इसलिए आध्यात्म के किसी प्रवचन में
ताली का प्रावधान बोलो नहीं। तो किसकी ताली, किसको ताली? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि वेद जो है वो अपौरुषेय है जब पुरुष मनुष्य के लिए प्रयुक्त है, और अगर पुरुष परमात्मा के लिए प्रयुक्त है तो वेद पौरुषेय है। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा, अगले एक चर्चा करना चाह रहा हूं। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, इसी का पुरुष सूत्र में यजुर्वेद में, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य यज्ञे छंदांस यज्ञे तस्मात् यजुः तस्मात् अजय। इसलिए मैं आपको ये बात चर्चा कर रहा हूँ, ये वेद के दर्शन से जुड़ी हुई बात है। वेद किसकी रचना है? तो वेद स्वयं कहता है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, तस्मात् सर्वभूतः। देखो मंत्र क्या बोलता है? तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य यज्ञे छंदांस यज्ञे तस्मात् यजुः तस्मात् अजय। दिमाग में थका नहीं, पैर थोड़ा सा तो बैठ बोलो। सामान्य की बात कर लो। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य यज्ञे छंदांस यज्ञे तस्मात्, ये पेपर है मात्रा। ये जो पुरुष सूक्त यजुर्वेद का है उसका मंत्र है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, सर्वभूतः तस्मात् यज्ञात्। उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचः सामान्य यज्ञे, ऋग्वेद और सामवेद पैदा हुए, जनी प्रादुर्भावित, यज्ञ का मतलब पैदा हुआ। छंदांस यज्ञे तस्मात्, और उसी से तस्मात् छंदांस यज्ञे, उसी से अथर्ववेद पैदा हुआ। यजुः तस्मात् अजायत, और उसी से यजुर्वेद पैदा हुआ। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जो करता है वो कौन है? यज्ञ रूप पुरुष। विवेक का मतलब है। अब जरा देखिएगा ये यज्ञ क्या है? सर्वभूत यज्ञ। तो यहाँ तो पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ नहीं, मंत्र पुरुष सूक्त का है, इसलिए हर मंत्र में पुरुष शब्द प्रयोग हो ये जरूरी नहीं, अध्याहार होता है। जैसे एक बात हमने बोला, ये डॉक्टर प्रीति शर्मा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है किसी कॉलेज की, ये हमने बोला बार बार, इनकी योग्यता, इनकी वाक पटुता, इनकी लेखन, इनका लेखन कौशल, तब इनका पर ये किसका है? प्रीति। तो ये जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तब मूल संज्ञा की बार बार जरूरत नहीं है। तो कहा सर्व होता है यज्ञात्, सर्वभूत यज्ञ से। ये सर्वभूत क्या है? जिसमें सब भूत हो जाए या जिसे सब आहूत करे। सर्वै हूयते सर्वं भूतं यस्मिन् सः सर्वभूतः, सब जिसमें आहूत हो जाते हैं। प्रलय काल में सब कहाँ जाता है? उस प्रभु में चला जाता है। और दुनिया का जितना व्यक्ति है, हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो, ईसाई होने दो, पारसी होने दो, सिख होने दो, जैन होने दो, वो सब अपने अपने आराध्य को पुकारते बोलो जरूर है।
किस रूप में खड़ा किया? गुरु के रूप में माने, देवता के रूप में माने, परमात्मा के रूप में माने, पर वो सब उसको पुकारते हैं। सर्वई भूयते, सबके द्वारा जो पुकारा जाता है उसका नाम क्या है? सर्व होता है। और सर्वे हुताः भवन्ति यस्मिन्, और सर्व जिसमें भूत हो जाते हैं, आहूत हो जाते हैं, उसका नाम क्या है? सर्व। तो परमात्मा में सब भूत होते हैं और सब परमात्मा को पुकारते हैं, इसलिए उसका नाम है सर्व होता। अब यज्ञ में ये दो क्रिया होती है, एक भूत की होती है, एक आहूत की होती है ना? जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र के बाद क्या कहते हैं? स्वाहा। और हाथ में जो कुछ होता है वो कहाँ डाल देते हैं? अग्नि में, और वो क्या हो जाता है? बस स्वाहा का मतलब खत्म होना नहीं होता जा रहा है। स्वाहा का बता दो। अच्छा, आपने बढ़िया से खीर खाई, जिसमें चिरौंजी, जिसमें किशमिश, जिसमें बादाम, और बना के रात घोट घोट के एक पाव चावल डाले, 10 ग्राम 100 ग्राम, और 1 किलो दूध में घोट के इतनी बनाई, अच्छी सी चीजें डाली उसमें, ये सब बादाम पिस्ता है। और फिर उसके बाद कहा खाओ जी हरी सिंह। तो हरी सिंह ने खीर खाई तो क्या बोला? आहा, बहुत बढ़िया खीर। तो खुद खाए तो आहा, और दूसरों को खिलाए तो यहाँ डाला तो क्या बोला, और वहां डाला तो क्या बोला। इसका मतलब जब आपकी अच्छा कार्य, आपके अच्छा काम दूसरों के लिए होता है, तब क्या होता है आपका कार्य? स्वाहा। इसे कहते हैं सुष्ठु आह इति स्वाहा। जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहा, इसका नाम है स्वाहा। हम मंत्र जो बोलते हैं उसके बाद कहते हैं स्वाहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत वाह, क्या बात है। स्वयं आह, आत्मा से कहा है, इसका नाम स्वाहा है। तो उस पर व्याख्या नहीं कर रहे। तो सर्व होता था यज्ञ। यज्ञ में क्या होता है? हम सब आहुतियां देते हैं, और एक और बात, आहुतियां नहीं देते, हम उस देवता को पुकारते भी हैं। अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। तो उस देवता का आवाहन भी करते हैं और उसके लिए आहुति भी देते हैं। तो यज्ञ मानी है सर्वभूता, ये उसका विशेषण है, सर्वभूता यज्ञ। तो वो सर्वभूत यज्ञ कौन है? कौन है जिसे सब पुकारते हैं? तो भैया हमारे यहाँ तो ऐसा है, कितने पुकार देंगे? अगर 60-70 लोग जो वेद की क्लास में आ जाएंगे वो सभी कुछ को पुकार देंगे तो सब। लेकिन MBA वाला तो देख के भी कह सकते है संस्कृत है ना, नजर में नहीं डालेगा। आपकी जो दृष्टि होगी उसकी दृष्टि से तो मैं तो अल्प होता हूँ, अल्पैर आहुए थे अहम, मैं दूसरों मतलब बहुत कम लोगों के द्वारा आहूत होता हूँ, लेकिन वो परमात्मा तो सर्वैर आहुः। क्यों सर्वैर हुए थे या सर्वैर आहुए थे? क्यों? किसी का काम उसके बिना चलने वाला, उसकी आहुति देखो कैसे सबके लिए पड़ रही। वैसे तो हम लोग अपनी अपनी कमाई खाते हैं, अपनी अपनी कमाई खाते हैं ना, अपनी अपनी कमाई खाते हैं और उसी खा करके जीवित रहते हैं। पक्की बात है, अपनी कमाई खा के जीवित हैं। तो चलो हम परमात्मा की कमाई लोग लेते हैं, हवा लोग लेते हैं, तो हमने नहीं कमाई, हमने तो और कमाई है ना। हवा खराब की है ना, अब वो हमारी हवा खराब कर रहे हैं, हमने उसकी हवा खराब की है। ध्यान रखिएगा, ईमानदारी की बात यह है कि परमात्मा को हम इसलिए पुकारते हैं क्योंकि अल्टीमेटली समझे हमारा जीवन उसी से चलता है, इसलिए सर्व होता है। सर्व होता है यज्ञ, उस परमेश्वर से। अब इसका अर्थ निकला क्या? जस्ट सामान्य यज्ञ, ऋग्वेद या यजुर्वेद पैदा कैसे पैदा हुए इसका नहीं बता देता हूँ आपको। जब सृष्टि बनती है, देखो ये बताओ, अभी एक नई रेल चलने वाली है हमारे देश में, कौन सी? मोदी जी चलाने वाले बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन बन जाएगी तो चल जाएगी, पटरियां बिछ जाएगी तो रेल चल जाएगी। कब चलेगी रेल? पहले रेल बनेगी, फिर पटरियां बिछेंगी, तब चल जाएगी। कब चलेगी? नहीं, फ्यूल तो पड़ेगा, फ्यूल पर तो भी नहीं चलेगी। हाँ, और हरी झंडी कब दिखाएंगे?
जब रेलवे के डिपार्टमेंट ये कह देगा वी आर रेडी टू रन द ट्रेन, समझे, दिस इज द टाइम टेबल, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, उसका एक नियम बनाएंगे। ये वेद की क्लास चली तो आप ऐसे नहीं चल पड़े तो हमने कही हो तुम आगे और चल पड़े। पहले मैडम जी ने बैठ करके शशि प्रभा कुमार ने, डॉक्टर शशि प्रभा कुमार ने, प्रोफेसर शशि कुमार ने मेरे से बात डिस्कस की और ये सब बीमारी मेरी चलेगी। मैंने कहा वो वेद जो है बहन जी ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ जो वेद विद्या प्रतिष्ठान है, मेरे शिष्य हैं वहाँ जो आजकल वाइस चांसलर कामनी विश्वविद्यालय, तो उनको चिट्ठी लिखते बोले वो तो रिटायर हो गए, वो तो वहाँ से चले गए, कामनी चले गए, लौट के आ गए। तो हम कहा कुछ तो उनके परिचित होंगे, उनसे बात करते हैं। हमने पता लगाया तो वो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट का अगला दिन था और ऑनलाइन अप्लाई करना था। हम क्या करें, तो उन्होंने फोन में लाया हमारे जड्डी पाल हैं प्रोफेसर, उनको तो उन्होंने कह रहे मैडम जी आप कैसी बात करते हैं, आप हमारी गुरु हैं, आप भेज दो हम सब कर लेंगे। नो हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। आप उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट करिए, उन्होंने ये प्लान दिया कि वेट फॉर ऑल हम आपको देते हैं सबसे पहले, अभी और भी कुछ करने वाले हम वेट में, वो तो पहला चरण है, आगे देखो चलाने मारेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक हम आपको पैसा देंगे। हमने वेट के लिए प्लान किया, 100 लेक्चर का प्लान था, तो अब 100 का तो समय नहीं बचा, तो हम 50 लेक्चर का उनका लेटर आया, 50 लेक्चर आप करेंगे, ये पैसा हम देंगे। अब भैया इतने पैसे में हमको विद्वान नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा एक विद्वान को एक दिन बुलाते हैं और 2 लेक्चर करवाते हैं, तो 2 लेक्चर का रेफरेंस दे देंगे तो उसका आना जाना भी हो जाएगा और थोड़ा खर्चा भी। ये तय किया, उसके प्लान किए, फिर वहाँ लिखा, फिर वहाँ से उत्तर आया, फिर लिखा, आते आते एक 15-20 दिन के अंदर ये योजना चालू हो गई, पैसा आ गया। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम जब कोई योजना पहले बनाते हैं तो कागज पर पूरा प्लान कर, परमात्मा ने सृष्टि तो बना दी, पहले भोग सृष्टि बनाई है ना, फिर भोक्ता सृष्टि बनाई, पहले पटरियां बिछाई और फिर लेयर भी बना दी, उसके बाद चलेगी कैसे, तो एक संविधान बनाया। तो संविधान का नाम क्या है, बोलो, वेद। सृष्टि कैसे चले, हाउ टू यूटिलाइज द थिंग्स फॉर द लाइफ, जिंदगी के लिए संसार की वस्तुएं कैसे प्रयोग करें। क्या कोई भी हमारी पत्नी हो सकती है, ऐसा नहीं, उसके नियम बनाया, कौन होगी उसके लिए शास्त्र का नियम है, पूरा विवाह सूक्त है वेद में। ऐसे ही वानप्रस्थ का सब सिस्टम है वेद में। भोजन भी कैसे करें, ऐसा नहीं है कि आपने खेत में अनाज पैदा कर लिया और कोठे में भर दिया और आप ही खाएंगे, उसके लिए धनानुदान सूक्त है, आप वृथा प्रयोग भी नहीं कर सकते, इसलिए अक्षय सूक्त है, दिवा नहीं करना, गलती नहीं करना। ऐसा जीवन में एक एक सूत्र में एक एक नियम है, पर दैवी शक्तियों का वर्णन है। तो ये सब मिलाकर के उस सर्वभूत पुरुष ने ये वेद तैयार किया। ये वेद क्या है, संविधान है, इसका सृष्टि का, मानवीय सृष्टि का संविधान है कि आप पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना ये भी लिखा है उसमें। आप वर्ग हैं हमारे समाज में, तो कैसे, कौन सा वर्ग किस वर्ग के साथ कैसा प्रयोग करेगा, वो भी चर्चा है। तो वो आगे के व्याख्यान में आपको सुनने को मिलेगा। अभी हमने पुरुष का थोड़ा सा वर्णन आपके सामने किया। तो ये बाद में लिखा छंदांसि यजुर्वेद, छंद माने अथर्ववेद, और ऐसे यजुर्वेद, ये चारों वेद यानी कि ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, चारों वेदों की चर्चा इसमें है। तो ये पुरुष सूक्त में परमात्मा के स्वरूप, शक्ति का वर्णन, और आगे तो बहुत है कि कैसे उन्होंने पशु बनाए, कैसे सूर्य बनाया, कैसे चांद बनाया, सूर्यो चक्षु अजायत चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्षु अजायत, कौन कौन पदार्थ कैसे कैसे पैदा हुआ, ब्रह्मांड में उसका स्वरूप क्या है, ब्रह्मांड में उसका स्वरूप क्या है, ये भी पुरुष सूक्त में है। इसलिए इस सूक्त का नाम दार्शनिक सूक्त। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपको पुरुष सूक्त पर की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पुरुष की कुछ बात समझ में आई। किस मंडल में है? जी, किस मंडल में है? मैं आपको मंडल, सूक्त, मंत्र सारे दे देता हूँ, नोट करने का। ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। ऋग्वेद और यजुर्वेद का शायद 31वां अध्याय है, आई थिंक यजुर्वेद का 31वां अध्याय है। यजुर्वेद ऋग्वेद में 10वें मंडल का 90वां सूक्त है।
10वां मंडल 90वां सूत्र 90। जी हाँ हाँ जी ऋग्वेद का 10वां मंडल 90वां सूत्र। ये मैं लिख देता हूँ ना। दस 90 31वां अध्याय। अब पुरुष सूक्त की चर्चा फिनिश करते हैं। अगला सूक्त है हमारा, अगला लेक्चर है और वो है संज्ञान सूक्त, उसकी चर्चा करेंगे। छात्र जी 10 मिनट का विराम दे सकते? जी सर। ज्यादा नहीं? जी सर। 10 मिनट में आप लोग सीट पर अपने पर दिखाई दे मुझे, ठीक है? इस 10 मिनट का उपयोग आप ये कर सकते हैं कि हमारे तिवारी जी आए हुए हैं और जो ये पाठ्यक्रम है, ये पुस्तक है वैदिक संग्रह, लगभग सभी सूक्त इसमें है और इसमें व्याख्या भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर कृष्णदास दिल्ली विश्वविद्यालय के वेद विभाग के अध्यक्ष थे और पूरे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे, मेरे गुरु रहे, मैंने वेद से पढ़ा, तो वो इनके पास मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें हिंदी भी है और संस्कृत का व्याख्या भी है। और ये जो पुस्तक मेरे पास रखी है, ये है वेद समविलास। जब मैं एमए पढ़ता था तब खरीदी थी सन 1975 में। नहीं अब तो नहीं आ गई, मैं नहीं मंगा ली और मुझे इससे लगाव है, इसमें मैंने बहुत नहीं कर रखी है। हाँ और तिवारी जी कुछ लोग वेद समविलास में नहीं रखिएगा, तो चाय पिलाते हैं। ऐसा है, हालांकि स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं, आत्मा शब्द को लेकर शब्द लेने में होता मैडम जी हमारी चाय में नेक्स्ट टाइम तो सब छोटा ग्लास ले आएगा नहीं तो वो खाना था जो छोटा ग्लास और छोटे से लास्ट टाइम था ऐसे और
चर्चा करने से मानसिक विकास करना किताबें पेश करने के लिए नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर आप हमारी एक पैकेट निकाल ये साथ में
एक ही क्लास आपके हमारे दो स्टूडेंट होते हैं इसलिए हमने सभी से कैमरे डाल दिए प्रथम अनुसारामः फिर अपने विषय पर आते हैं। और इससे पहले मैं आपको शास्त्रीय चर्चा करूंगी। हमारी जो कुमार बहन जी हैं, मैं इनका थोड़ा धन्यवाद सभी करना चाहूँगा। नहीं, वो तो नहीं चाह रही, पर मैं इसलिए चाह रहा हूँ इसका खाइए वो दबाइए। मुझे एक सवा घंटे बोलने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई, तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग इसलिए आपको बुलाया मेरी क्लास में सबसे बुजुर्ग लोग पूछते हैं देखो बच्चों के ऐसा है। एक वेद समोल्लास ग्रंथ है, वैसे तो बहुत से ग्रंथ हैं, उसमें कुछ सूक्त है जैसे ज्ञान सूक्त है, नासदी सूक्त है, दार्शनिक सूक्त उसमें है, और आपका पुरुष सूक्त है। ये सूक्त उसके अंदर है, तो जिनको उसकी इच्छा हो तो ये अगली बात है। हाँ, एक वेद परिचय आप ज्यादा वेद परिचय एक सामान्य पुस्तक है, उसमें वेद के विषय में बहुत कुछ है। हालांकि मैं उस पर चर्चा करूँ तो उसका एक अध्याय बहुत बड़ा चर्चा करने के लायक है, लेकिन आप लोग स्वयं अध्ययन कर लीजिए, हिंदी में है। अब हम चर्चा करते हैं संज्ञान सूत्र। आजकल हिंदी में संज्ञान शब्द का प्रयोग होता है सम्यक ज्ञानम एक संज्ञा। ठीक इंक्वायरी करने के बाद सही निर्णय तक पहुंचने की जो नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड संज्ञान। लेकिन वेद में बहुत से कहना चाहिए कि बहुत गहरा, मैंने इसके लिए पीछे शब्द लिखा है। क्या है वो लिखा है? संगठन सूत्र।
हमारे देश में ही नहीं, सारे विश्व में आज ये सूत्र जो है बहुत प्रचलित हो गए, खास तौर से पिछली जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई उसके बाद। वैसे तो मैं आपको एक घटना सुना देता हूँ। जब हमारे भारत की पार्लियामेंट चलती थी और जब राष्ट्रपति शास्त्री इस पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो निर्दलीय मेंबर रहे हमेशा, उन्होंने हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर को हराया। आपके फरीदाबाद से एक बार रहे, हापुड़ से एक बार रहे, अलीगढ़ से एक बार। हिंदी बोलते थे तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट रुक जाती थी। वी वांट टू लिसन नाइस हिंदी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के एक सांसद की भाषा को सुनना चाहते, इतना गजब का संतुलन वाली भाषा बोली। जब उन्हें चूंकि वो तो पक्ष में थे तो सत्ता के पक्ष का निंदा भी कर लिए, तब कैसे करते थे? देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की सुयोग्य पुत्री इंदिरा जी के विषय में एक प्रश्न उठाया, इतने आदर के साथ, तो वो खुद ही सुनती थी, कौन सी बात नहीं। ऐसा पार्लियामेंट में दूसरा नहीं हुआ। प्रकाश शास्त्री। एक घटना और सुना तुम आपको। वो बम्बई गए दिल्ली से, तो पत्रकार लग जाते हैं, वो बहुत सुंदर भी थे, तो उन्होंने सोचा इसका पर्सनल जीवन जानना है। तो हरदत्त शर्मा जो नवाब टाइम्स का संपादक उस जमाने के, वो उनके साथ लगे। अब उनको होटल का एक कपड़ा मिलना था, तो हमारे यहाँ पे भी कहावत है, समझदार पॉलिटिशियन जो होते हैं वो पत्रकारों को बहुत महत्व देते हैं। तो उन्होंने कहा तो एक कमरा मिला, इतने बड़े तो थे नहीं, वो अपने जेब से कुछ देते, पैसा वैसा उनके पास था नहीं, और पहले होता भी नहीं था पार्लियामेंट में पैसा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है शर्मा जी, आप यहाँ ठहरो कमरे में, और मैं कल मैं जो है, अरे तिवारी जी ये नई आ गई है क्या वेद परिचय? पुरानी आपके पास है पहले जितनी है उन्हें तो दे डालो। अच्छा ऐसे हाथ खड़े करके वेद परिचय कितने लोगों को चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डिमांड है, 20 ले आओ। ज्यादा क्या था, क्योंकि कुछ लोग आए नहीं निकल रहे, ठीक है? 25-30 तो वो चले गए बेचारे, और रूम में उनको चाबी दे गए, बोले आपको कहीं जाना हो तो आइएगा, चाबी अपने पास रखिए, कल आना, देखो जरूरी काम जाना। आप पत्रकार दिमाग में तो सड़क पैदा हो गई, बोले सुनिए कंधा, मुझे होटल में छोड़ के गया कहाँ? तो हमारा जैसे वो नीचे होटल को उतरे तो उनसे लॉक किया और पीछे पीछे, तो वो लोकल ट्रेन में बैठ करके पहुंच गए फोर्ट आर्य समाज में। और वहाँ चूँकि वो आर्य समाज में जाते रहते थे ना, तो जमीन पर उन्होंने कहा मैं यही विश्राम करूँगा, बम्बई किसी काम से आया। उन्हें हरदत्त शर्मा जी उनके पीछे पीछे लगते लगते आधा पौने घंटे बाद पहुँचे। उन्होंने सोचा कहीं लेडीज फ्रेंड से मिलेंगे वो पार्लियामेंट में आदमी, तो उन्होंने देखा कि जमीन पर सो रहे हैं। बोले शास्त्री जी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 स्टार होटल की सुविधा दी थी, आप यहाँ थे। बोले बात यह है एक कमरा था, आपका जीवन शैली अलग है, मेरी जीवन शैली अलग है। मुझे तो गद्दों पर सोने की आदत नहीं है, मैं तो मुस्लिम का पड़ा हुआ तो जीवन पर सो गया। और पत्रकार को आदत देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको कहा आप आराम से रहिए। तो बोले आप जमीन पर सोने कमा रहे? बोले नहीं, उसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा है, वो काम करने के उसमें बहुत आनंद। तब उन्होंने ये घटना अखबार में लिखी करता उस समय में, तो ऐसे ऐसे हमारे पार्लियामेंट में। तो मैंने आपसे कहा कि अभी जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि कैसे शुरू करें, कोई उसका कुरान का या कोई बाइबल का कोई मंत्र सूत्र बोले, कौन सी प्रार्थना करें, कौन सी प्रेयर करें। ये तो क्या था, भगवान की प्रार्थना से शुरू कर।
तो उन्होंने जो विश्व के दार्शनिक थे उनसे बातचीत की और सबने ये कहा कि द फर्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी दैट इज ऋग्वेद, और ऋग्वेद के मंत्रों से की जाए प्रार्थना। अब ऋग्वेद मंत्रों से कौन सी प्रार्थना की जाए? कोई विष्णु की करेंगे तो शैव नाराज हो जाए, शैलों की करेंगे तो शाक्त नाराज हो जाए, है ना। तो उन्होंने सोचा सब देवताओं को छोड़ दो, जो प्रार्थना की गई उसका नाम है संज्ञान सूत्र, संगठन सूत्र। सम समित दिवसे विसंगते निस्वानेयः बृहस्पति समित से सनो वसून्यावर संगच्छत्वं संपदत्वं संभो गुणांस जागतं देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानी व आकृति समाना हृदय व समान वस्तुओं मनो यथा वा सुखा सती। ये 4 मंत्र हैं सिर्फ सूत्र में, और ऋग्वेद का आखिरी सूत्र है। आपने एक संदेश दिया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे पास अनपढ़ लोगों से नहीं है। अनपढ़ लोगों को दोस्ती पता है कैसे होती है? मैचेस है क्या भाई साहब? पर पढ़े लिखे तो आदमी की दोस्ती बड़ी है, वो क्या तुलना करेगा? मेरी तो जानता है, इससे ज्यादा क्या जानता है? क्या नहीं जानता है वो ढूंढ रहे हैं, वो केवल ये ढूंढ रहे हैं माचिस की तिली है कि नहीं, दोस्ती बरकरार। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? जो मेरे में इसमें है कि नहीं, आप तो इसलिए वेद का अंतिम सूत्र है संगठन सूत्र, और पूरे वेद ऋग्वेद का नाम है ज्ञान कांड। ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो ज्ञान कांड का जो अंत है वो किसमें है? संगठन में। ज्ञान का अंत संगठन में है। अगर हम संगठित हैं तो हमारा सब ज्ञान सफल है, और हम असंगठित तो सारा ज्ञान असफल है। सिर्फ वेद में अंत में कहा कि आप समाज के लोग संगठित रहो। किससे प्रार्थना की? हे अग्नि, प्रसन्न अग्नि ना, प्रसन्न अग्नि। हे अग्नि, कैसा अग्नि? कहते उव से प्रसन्न अग्नि, युवा से। अग्नि का नाम है युवा। अग्नि को युवा क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताओ, अग्नि बुझ जाए तो उसे आग कहेंगे? क्या कहेंगे? राख कहेंगे, खाक कहेंगे। और एक भी चिंगारी उसमें मौजूद है तो वो कुछ भी फूंक सकती है, इसलिए अग्नि कभी बूढ़ी नहीं होती। इसलिए कहा युवा से अग्नि, ऐ शक्तिशाली अग्नि। वृषण, और वृषण को कहते हैं बैल को, है ना, सांड को, वो शक्ति का प्रतीक होता है। कहते हैं हे वृषण अग्नि, हे शक्तिशाली अग्नि, सम कृत विश्वानि आर्य आ। हम एक ही काम करें कि हे अग्नि, हम सब मानी मिलकर चलें। हम सब क्या करें? अग्नि तुम हमको वो शक्ति दो, क्या शक्ति दो? विश्वानि आर्य आ। आर्य ईश्वर है। आर्य शब्द का क्या है? ईश्वर। और जो ईश्वर है उसका मतलब है ऋगतौ धातु से आर्य शब्द बना है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो हम ज्ञान स्वरूप प्रभु से, अग्नि स्वरूप प्रभु से प्रार्थना करते हैं विश्वानि आर्य आ। दुनिया की जितनी भी शक्ति है चलने की, है ना, ऋगतौ ज्ञान की, गमन की और प्राप्ति की, उसके मालिक तो आप हैं। कौन? अग्नि। आप विश्वास ले रहे हैं, आप विश्वानी आर्य हैं, समस्त दुनिया के गति के आप मूल हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे इडस्पते, विदा पृथ्वी। विदा नाम किसका है? पृथ्वी का। आप इडस्पते। पृथ्वी में कुछ भी पैदा नहीं हो सकता अगर अग्नि न हो तो। आप कितने बीज डाल दो ऐसी जगह में जो डेजर्ट है, उसका टेम्परेचर -0 है, अगर वहां बीज डाल के आओ तो उपजेगा नहीं ना। इडा तब इडा है जब वो अग्नि के साथ होती है। इडा नाम पृथ्वी का है। इडा नाम पृथ्वी का इसलिए है कि वो उसमें अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, उसमें अन्न जो पैदा होता है उसको हम खाते हैं। तो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? धरती। अब बोलो माता। क्या बोलते हैं? धरती माता।
तो धात्री माता बोलते हैं। तो माँ जैसे अपने आंचल का दूध लेकर के बच्चे को जीवन देती है, ऐसे पृथ्वी माता भी अपने आंचल का दूध देती है। और कोई भी कच्चा अन्न जिस वक्त गेहूं की बाली पकी नहीं है और उसका बीज पहला दाना पड़ा है, भर गया है पर पका नहीं है, उसको निचोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? इसलिए हे पृथ्वी माता, तूने अपने वक्षस्थल से जो अन्न हमको दिया है इसे तू पीला है। स्तुति के योग्य है। और स्तुति हम किस शब्द से करते हैं? माता शब्द से। माता निर्माता, तू निर्माण करने वाली है, इसलिए तू इड़ा है, इडस पद है। समिध्य से, समिध्य से अग्नि का सारा एडजेक्टिव है। उसने कहा कि अग्नि तुम ही बृहस्पति हो, तुम इड़ा के पृथ्वी के पति हो, और तुम ही क्या हो? समिध्य से। जितना भी ईंधन है, जितनी भी ऊर्जा है, वो सबको सम्यक तरह से प्रज्वलित करने में आप ही समर्थ अग्नि। सर्व वसूनि आभर, तो वह अग्नि ना मानी हमें, वसूनि माने खजाना को, वसु कहते हैं रत्नों, वसु कहते हैं इसको रत्नों, आभर को प्राप्त करना। क्या प्रार्थना है? इसी प्रार्थना के लिए अमेरिका ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मंत्र पढ़ा, बिना अर्थ के पढ़ा। मैं तो आपको अर्थ भी दे रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पृथ्वी के जो पदार्थ हैं, अगर इनका संतुलन ठीक बना रहे तो निश्चित रूप से समाज, राष्ट्र और मनुष्य का जीवन सुरक्षित है। और इसका संतुलन अगर बिगड़ गया तो सारी दुनिया, आज पर्यावरण संतुलन की बात दुनिया में बड़ी तेजी से चल रही है। सितंबर में भी वर्षा हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि संतुलन पृथ्वी का, प्रकृति का बिगड़ रहा है। अब हम दवाई छिड़क रहे हैं, कहाँ? ग्लेशियर्स पर। इसलिए चढ़े ग्लेशियर ज्यादा पिघले नहीं, धीरे धीरे पिघले, जितनी जितनी जरूरत है। पानी सारा नीचे ना आ जाए, ग्लेशियर पूरा अगर नीचे आ गया तो फिर नदियों में बाढ़ आ जाएगी। नदियों में बाढ़ आएगी तो पूरी पृथ्वी पर पानी पानी हो जाएगा और फसल सारी नष्ट होगी। हम सोच नहीं पा रहे, हम केवल अपने पैर तले की सोचते हैं, परंतु परमात्मा की व्यवस्था बढ़ जाती है। ये सबका संतुलन बना रहे, इस संतुलन का नाम भी क्या है? संज्ञान संगठन। संगठन क्या है? ये बैलेंस ऑफ द सोसाइटी है, बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स है, बैलेंस ऑफ द जो नेचर की चीजें हैं उनका है। तो उसी के लिए संज्ञान। अब जरा दूसरा देखिएगा मुझे, एक लाइन संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांस जानता। इसी सूत्र का दूसरा मंत्र है। अब ये कैसे संज्ञान होगा, कैसे संगठन होगा, तो उसका तरीका होता है। पहले उनको ये बताया कि हम अगर अग्नि से प्रार्थना की, ज्ञान स्वरूप प्रभु से प्रार्थना की, तो हमको तुम सारे वसूली आभरत, सारे वस्तुओं से, सारे रत्नों से हमको भर दो, है ना? तो कैसे तुम रत्नों से भरोगे? कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी, है, कोई भी समाज कैसे रत्नों से भरेगी? तब उनका वो समाज रत्नों से भरोगी कि जिसका संग गच्छध्वम, कहते जो साथ साथ चलते हैं। संग गच्छध्वम। देखो मिलिट्री में एक एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड परेड, है? और परेड में एक नियम होता है, अगर एक हाथ पैर उठना है तो उनका विश्व सब खाना,
इसके अलावा दूसरी तरह आवाज आ गई आउट, सिपाही को निकाल के बाहर निकालते जाता है। तुम तब केवल समाज जीत सकते हो युद्ध को जब तुम सबके पैर एक साथ खटक सकते, संगच्छत्वम होगा। एक घटना सुना देता हूँ आपको ताकि ये ज्यादा कठिन न लगे, है ना, थोड़ा आसान हो। और वो घटना ये है, पुराने जमाने की बात। एक राजा बहुत शक्तिशाली था, तो सारे राजाओं ने टैक्स देना स्वीकार कर लिया। तुम युद्ध के डर से सब बचते हैं, है ना, हम यहाँ बैठे सोचते हैं कि पाकिस्तान बम तो नहीं छोड़ देगा, ऐसे ही उसका बड़ा खैर था। परंतु एक बड़ा अकड़ू था, छोटा सा राजा था, छोटी सी सेना थी, पर तो मैंने टैक्स वो नहीं देगा तो युद्ध झेलना पड़ा, आजा हो गया। अल्टीमेटली राजा ने सोचा ये इतना अकड़ रहा है, क्या इसके पास आ सकता, ऐसी क्या चीज, ये युद्ध के लिए तैयार, मेरी इतनी अक्षौणी सेना है, इतनी बड़ी सेना है ना, 50 लाख की सेना है, इसके बाद 50,000 सिपाही हैं, और ये युद्ध करना चाहता है, ये मरने के लिए तैयार है क्या? तो वो चले गए ज्योतिषी के पास, कौन, बड़ा राजा, और ज्योतिष वाले से पूछा, बोले ये बताओ प्रभु, ये बहुत अकड़ रहा है, हमारी जीत होगी तो हार होगी? बोले क्या बात करती महाराज, आपको तो 100% जीत है। कुछ कहने की बात है, उसमें तो ज्योतिष में देखने की जरूरत नहीं है, सारे नक्षत्र आपके अनुकूल हैं, आप 100% जीतेंगे। तो दोस्तों और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने सोचा आपको मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, ज्योतिष जी ने भी कह दिया, और उसका कोई प्रतिशत गलत नहीं है। आगे लौट गए और सब आराम से सो गए। और वो जो छोटा राजा था उसने सोचा था अपने तो मरने ही करना, वो युद्ध होगा तो मरने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने सब सैनिकों से कहा पहाड़ में चलो मेरे साथ। 50,000 सैनिकों को ले गया पहाड़ पर। बोले यहाँ क्यों आए सर? बोले यहाँ से कूदना है मेरे साथ, तो समुद्र में नीचे गिरना है, तैयार है? बोले यस सर। तो बोले 1 2 और जैसे 3 बोलना था बोले बस हो गया। बोले क्या मतलब हुआ सर इसका? बोले अब नहीं चाहिए। मैं समझ गया कि जब तक एक एक सैनिक मेरा मर नहीं जाएगा तब तक मुझे कोई बंधक बना नहीं सकता, मुझसे टैक्स कोई ले नहीं सकता। चलो उधर वो जो पहला वाला राजा था उसका सैनिक आराम से सो, उन्होंने अपने युद्धाभ्यास भी नहीं किया। युद्ध हुआ शुरू, थोड़े सैनिक जरूर इसके घायल हुए, लेकिन जो घायल नहीं पड़ा था वो उठ के मारा था। अल्टीमेटली वो 50,000 सैनिक वाला राजा युद्ध जीत गए। कोई बात नहीं, टैक्सी तो नहीं देगा, उसका राज्य थोड़े ले लेगा। उन्होंने कहा ठीक, पहले तो ज्योतिषी को लेकर और अपने 10 सैनिक लेकर के ज्योतिषी के पास पहुंचे और उससे कहने लगा तू ये बता कि मैं कुछ करता भी तो मेरे सैनिक तेरे सारे आलसी बनाए, मेरे को सजा मिलेगी, इसका कत्ल कर दो, कर दो ला। ज्योतिषी कहने लगा साहब मैंने कुछ गलत कहा हो बताओ, मेरा प्रोडक्शन झूठा नहीं था, जिस दिन आप मेरे पास आए थे उस दिन आपकी विजय तय थी। बोले पर बदल कैसे गई? बोले जब आप दोनों का युद्ध शुरू हुआ तब देवता ऊपर से देख रहे थे, सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं वो पूरी उन्होंने कहा कि यहाँ तो एक एक व्यक्ति मरने को तैयार है। उनके पुरुषार्थ को, पौरुष को और उनके मेहनत को देख करके देवताओं का मन बदल गया और बजाय तुम्हारी तरफ किधर चले गए? पुरुषार्थ की तरफ चले गए। और बोले उनकी जो संगति थी, तालमेल था, उसे देख करके देवता भी उसके पक्ष में हो गए। महाराज युद्ध के बीच में गड़बड़ हो गई, वो जीत। मैं आप मेरा संदेश समझे ना? ध्यान रखना, अगर हमारी गति में संगठन है, साथ साथ मिलकर चलने की अगर है गति, तब कोई समाज उन्नति करता है, कोई देश उन्नति करता है, कोई घर उन्नति करता है। और जहाँ मुंडे मुंडे मतलब पत्नी ने कहा आज क्या बना ली थी? बोले ऐसा करो तो नहीं बना दो। बोले तुम ही मुझसे लेना इसको, तो नहीं बना दो। तो पूछा अब इस बात पर संघर्ष हुआ। अब जो बनेगा भी वो अमृत नहीं होगा, वो क्या होगा? विष होगा। इसलिए जब कोई चीज है तो आपका मन है या नहीं है, आप एक हो जाएं, आपके गति में एकदम एक आवाज होनी चाहिए, संगठन।
समबद्धम, हमारी आवाज भी एक, हमारी गति एक हो, हमारी आवाज एक। जो एक ने कह दिया फाइनल, कोई चेंज नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विमर्श नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार अच्छे लोग मारे जाते हैं और जो गुंडे जो है वो जीत जाते हैं। उन्होंने कहा भाई, हाँ उन्होंने कहा क्या गाली निकालता है, कहाँ जाना, छोड़ बैठ पीछे, समझे, और गए जाकर ठंडा कर देखो। वो कह गया था मैं 4 बजे आऊँगा, समझे, गोली बरसाऊंगा तेरे पर सोचा ऐसे तो कितने पक्के रहते हैं। वो मार्केट सारा इकट्ठा हो जाता आकर, तो उस गुंडे की हिम्मत थी, कुछ थोड़ा कांड भी कर लेता तो फिर निश्चित पकड़ा जाता। लेकिन हम एक स्वर में नहीं हैं। इसे कहते हैं अगर तुम संज्ञान चाहते हो, संगठन चाहते हो, तो समगच्छध्वम समबद्धध्वम। अगर तुम वसूली आभरण करना चाहते हो तो तुम्हारा वाणी एक हो, तुम्हारी गति एक हो। और देखो वाणी कहाँ एक होती है, जब आप स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा के पीछे एक और शब्द बोलते हैं, अग्नये स्वाहा। कोई मिट्टी जानता है क्या बोलते हैं? आगे बढ़िए। इदम नमः, इदम अग्नये इदम नमः। स्वाहा का मतलब होता है नमः, ये मेरा नहीं है, मैंने कमाया है, मैंने बनाया है, पर मेरा नहीं। ये जो व्यक्ति है ये आपको संबद्धम करती है। कोई बाप खूब कमाने वाला पुरुषार्थी है, बच्चों का है ये सब मैंने बनाया है, समझे, बच्चे को बनाया तो है पर क्या कह रहे हो, है ना, वो बर्दाश्त थोड़ा, अब तुम 4-6 बार कहोगे तो बोला चल तुम बना, तो तुम नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं बात, है ना, वो निकलने को तैयार हो जाए। आप अपनी अस्मिता को खोकर जब समाज में चलेंगे तब समाज में एकता बनती है। संभो मना से जाना, वह तुम्हारे मनों को मनांसी समझाना, मनों को ठीक से पहचान। कब संगच्छध्वम होगा, कब बद्धध्वम होगा, जब हम एक दूसरों के मनों को जाने तो क्या चाहते हैं। अगर हमने ये नहीं जाना तो फिर हम कभी संगठित नहीं रह सकते। तो दूसरे के मन को जानो, इसे कहते हैं मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? ये जो साइकोलॉजी है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए उन्होंने कहा सबके मनों को जानो। देवाभाव यथा पूर्वे संजाना उपास। देवताओं ने इस सृष्टि में इसी प्रक्रिया को अपनाया। देवता किसका नाम है? सीधी सीधी बात। देवाः इति दिव्य दृष्टाः, देवाः इति पंडिताः। कहते हैं जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वो देवता हैं। दानादवा, दीपनादवा, द्योतनादवा, द्विस्थानो भवति दिवादेव। पृथ्वी साथ चर्चा की पृथ्वी बार सकते हैं। तो देवता वो है जो देने की भावना रखता है, वो अलग से शरीर नहीं है। ध्यान रखना, देवताओं का शरीर मनुष्य का अतिरिक्त नहीं है, मनुष्य के शरीर में ही देवता है। वो देवता है जो देने की इच्छा है। इसलिए कहा देवताओं ने सृष्टि के पहले ही जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने सब भाग दूसरों को ले दिए। सूर्य एक देव है, कितनी एनर्जी, कितनी प्रकाश, कितनी ऊर्जा अपने ले लेता है। अब बताओ, और आप जितनी भी खर्च लें उसकी कभी कम नहीं होती। इसका मतलब यह है देवता वो है जो अपनी शक्ति केवल दूसरे के लिए अर्पित कर रहे हैं। तो देवताओं से लो, आप चंद्रमा से लो, सूर्य से लो, पृथ्वी से लो, वायु से लो, इन सब ने हमको जीवन दिया है। तो सृष्टि के नियम में वही है कि जो जो इन देवताओं की प्रकृति को जान लेता है वो दुनिया में संज्ञान कर लेता है, संगठित हो जाता है और समाज में उन्नति है। लास्ट लाइन रहेगी, हो गई ना? लास्ट लाइन संज्ञानाना उपासते, जान करके फिर उसका पालन करते हैं, उपासना करते हैं। आगे है समानी व आकृति समाना है। आगे तो और भी है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सचित तमेसा। हमारी समितियां समान हो, समान मंत्र विचार हमारे समान हो, तो विचार समान बड़ा कठिन काम है। हमारो मंत्र समिति समान। मंत्र का मतलब क्या है? विचार। मंत्र माने विचार के है, और ये विचार का समान होना बड़ा कठिन।
कब विचार समान होता है? जब हम देवता बन जाते हैं। आपका भी देने का विचार, इनका भी देने का विचार, इनका भी देने का विचार, तो बताओ समान हो गए नहीं हो गए? मनुष्य में एक विचार ये होता है, इदम मम, इदम मम। एमएलए और एमएलए, एमएलए और एमएलए, लेने लेने का ही काम, देने का ना कोई ना। रघुपति राघव राजा नाम पता ना पावे सीता नाम। कौन सा घोटाला? और देवता जो है वो हमेशा जो कुछ भी उसके पास है, इसलिए माँ को देवता कहते हैं, पिता को देवता कहते हैं, आचार्य को देवता कहते हैं। वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। बोले इतना बढ़िया मकान बनाए, सब अच्छा है, तो सब खुद फटे कपड़े पहन लेगा, लेकिन अपने बच्चे को जो समय के हिसाब से फैशन है वो उसको पहना है। इसलिए कहा समानो मंत्र समझे समानी, समान मना सचित ऐसा, हमारा मन चित्त सब एक हो। फिर कहा समानी व आप समाना हृदय व समान रस व मनो यथा वह सुसाहसति। अंत में है यथा वह सुसाहसति। आप अगर सुसाहस चाहते हैं, आप खुशहाली चाहते हैं, तो रास्ता एक ही है ना? आपके कथन समान, समानी व आप समान ना हो जाए। मन वचन है ना, मन वचन और कर्म से हम एक, जो हमारे मन में है वो हमारे वचन में हो, और जो हमारा वचन है वो हमारे कर्म में। जब ये हो जाता है क्या हो जाता है? संज्ञान हो जाता है, संगठन हो जाता है, और ईमानदारी की बात है, सोसाइटी बिल्कुल मजबूत है। इसलिए वेद के 2 सूत्रों की चर्चा थोड़े थोड़े दिन में मैंने आपके सामने की। एक सूत्र चर्चा की पुरुष और दूसरी चर्चा की संज्ञा। वेद में कितने डेप्थ है सोसाइटी को लेकर के, कितनी गहराई है दर्शन को लेकर के, इसका अंदाजा थोड़ा थोड़ा आपको हो रहा है। क्योंकि ये वेद फॉर ऑल में हम मंत्र नहीं पढ़ा रहे, हम आपको केवल मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं, विचार दे रहे हैं। तो किस प्रकार से ये मंत्र का विचार, ऋषि का विचार कितना अच्छा है। अगली चर्चा जो आपके सामने होगी डॉक्टर शशि प्रभा कुमार की विषय, वो विषय आपके सामने सब है, लिस्ट वो देख लीजिएगा। अरे वो इसलिए लेती है कि वहाँ को चेंज भी हो जाता है। वीवीआईपी हैं तो कहीं उनको अचानक जाना पड़े कॉन्फ्रेंस, मेरी ड्यूटी लगा देगा तो मैं आऊँगा, किसी और ड्यूटी लगे तो आएगा। वैसे हमने सब डिसाइड कर दिया, फिक्स कर दिया है, इस समय पर ये विद्वान आएंगे। आगे शायद मेरे मुझे व्याकरण की चर्चा करने का अवसर है। वेद का एक अंग व्याकरण क्या है उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। अमूमन हम लोग वेदांतों के विषय में बहुत बारीकी से जानते नहीं हैं। हम अपनी क्लास में तो चर्चा करते ही हैं, यहाँ बहुत ही बढ़िया ढंग से कोशिश करेंगे 2 घंटे के अंदर हम उन शास्त्रों की संक्षेप से और बहुत ही सरल ढंग से आपके हृदय तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमारा एक ही उद्देश्य है, वेद हम सबका हो और हम सब वेद के मार्ग में चलते हुए जीवन के आनंद को पा सकें। छोटी सी चर्चा की आशा है आप लाभवान होंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम जौ शांति।